जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 9 का मैथ का वीकली टेस्ट होने वाला है 1 फरवरी को। कब होगा? 1 फरवरी को होगा। और आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम है जो कैंसिल हो चुका है वो कभी भी हो सकता है। या तो आप लोगों का फरवरी में 11 फरवरी के पहले ले लिया जाएगा, या नहीं तो फिर आपका मार्च में क्लास 11 वालों के साथ होगा। ठीक है, तो ये तो आपका शेड्यूल हो गया। तो चलिए सबसे पहले मैथ हम लोग देखेंगे, और मैथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप वीकली टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर डायरेक्ट फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। मैथ तो सबका सेम ही है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर आपकी परीक्षा की तैयारी आप नहीं कर पाओगे, और वरना फिर आप लोगों का नंबर भी ख़राब हो सकता है एग्ज़ाम में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला सवाल कह रहा है √5 एक डैश संख्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, परिमेय और अपरिमेय, जिसका भी परफेक्ट वैल्यू रूट के बाहर ना निकले वो अपरिमेय में चला जाएगा। जैसे अगर हम लिख दें कि 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। और रूट के अंदर वाले का मतलब कि ये होता है, फंडा होता है कि वो 2 पर 1 बाहर आ जाता है। तो ये इसका वैल्यू निकल गया, √4 का वैल्यू 2 आ गया, इसका परफेक्ट वैल्यू निकल कर आ गया, तो ये परिमेय संख्या में चला जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें √5 की, √7 की, √3 की, है ना, √11 की, तो ये सब का परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। और जिसका भी परफेक्ट वैल्यू ना निकले तो समझ जाइए कि वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, वो इंग्लिश मीडियम का सवाल को देख लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो डिक्टो आएगा, सेम टू सेम, कोई भी नंबर इधर उधर नहीं होगा। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, तो बिल्कुल सेम आएगा। कह रहा है आपसे कि √3 और √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या आपको पहचाननी है। इसको हम ट्रिक से आपको बता देते हैं। देखिए, बीच का बोला है ना, ध्यान से देखिएगा, बीच का बोला है ना, तो 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 3 से ऊपर, 6 3 से ऊपर, तो ये दोनों को आप पहले कैंसिल कर दो। ऑप्शन सी एक मात्र बच गया, ऑप्शन नंबर 3 वो आपका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है। ठीक है, मेथड अगर जाएंगे तो मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव में उतना लंबा अभी नहीं जाना है आपको। बोला निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत मतलब रुक जाएगा, डिवाइड दोगे तो वो आगे जाके रुक जाएगा, बढ़ते नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो वो शांत होता है। मान के चलो कि हमने आपको बोला कि 11 को भाग दे दो 5 से, तो आप क्या करोगे? बोलोगे भैया रुक जाइए, हम आपको भाग देकर दिखाते हैं। बोले चलो ठीक है, भाग दे दो। आप क्या बोलोगे? भैया देखिए भाग दे रहे हैं, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे भैया 10 आएगा, एक यहाँ उतार देंगे, यहाँ पे दशमलव देंगे, फिर 0 आएगा, 5 दूना 10। ठीक है भैया, 2.2 आया। अब ये कट गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 2.2 में जाके रुक गया, तो ये शांत हो गया। लेकिन कभी कभी आप देखोगे 0 देते जाएगा, आगे बढ़ते चल जाएगा। तो अगर मान के चलो यही अगर 2.2 टू 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 चलते चल जाता, रुकने का नाम नहीं लेता, तो ये अशांत हो जाता। लेकिन आपको यहाँ पर इतना दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? अब बोलोगे गुरुजी बताइए कि क्यों नहीं लगाना है। तो देखिए 9/25 और यहाँ पर 1/11, दो ऑप्शन हमने लिया है। जिस ऑप्शन के हर को 100 बनाना आसान होगा, आप उसको 100 बना सकते हो कि ना, 25 को 100 बना सकते हो जी भैया, 4 से गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो जिसको 100 बनाना आसान है वो आपका शांत आवृत्ति का हो जाता है। तो आप देख लो, 11 को 100 बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। 13 को बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। 25 को बना लेंगे गुरुजी 4 से गुना करके, 4 से गुना करके 100 बना लेंगे। अगर ये आप 100 बना पा रहे हो तो ये जो है आपका शांत आवृत्ति में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पहचानने का ट्रिक बता दिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि 1/√3 के हर का परिमेयकरण करने से हमें क्या प्राप्त होगा? परिमेयकरण करना सबको आता है, कुछ नहीं करते, 1/√3 लिख देते हैं और नीचे वाला वैल्यू को ऊपर नीचे से गुना कर देते हैं। √3 को जब आप 1 से गुना करोगे तो √3 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना करोगे तो दोनों रूट हट जाता है, टकराने के बाद क्या होता है, हट जाता है, ओनली 3 हो जाएगा। तो √3/3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं कहीं पर है √3/3। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख गया कि यहाँ पर इसका आंसर वही होने वाला है। तो आशा करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए आगे बढ़े। अब
क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला निम्न में से कौन बहुपद है। सबसे पहली बात है कि बहुपद के लिए जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है तो यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बी एक्स की बात करता है, एक्स को कभी भी रूट में नहीं लेना है। ठीक है, तो एक्स को हम लोग कभी भी रूट में नहीं ले सकते हैं। बच कौन गया भाई, ऑप्शन नंबर 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और √2। ठीक है, ये आपका चला जाएगा बहुपद में, ऑप्शन नंबर 2। अब आपसे बोलेगा कि बहुपद 3x - 2 का शून्यक निकाल दीजिए। कैसे होगा शून्यक? तो देखिए शून्यक निकालने के लिए ना कुछ मत किया कीजिए। शून्यक निकालने के लिए आप सिंपल है, इसको शून्य के बराबर कर दीजिए। 3x - 2 बराबर 0। अगर आप 3x का वैल्यू निकालोगे तो 2 उधर चला जाएगा, x का वैल्यू निकालोगे तो 2/3। अब ये 2/3 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। कह रहा है कि y+2 का होल स्क्वायर पे प्रसार में y का गुणांक क्या आने वाला है। ठीक, जब आप इसका प्रसार करोगे यानी इसको जब आप अच्छे से लिखोगे, प्रसार करके लिखोगे, तो इसके में जो y का जो गुणांक आएगा, y के साथ कौन ऐसा नंबर है जो गुणा के रूप में रहेगा, वो आपको बतानी है। तो चलिए देखते हैं, इसको प्रसार करते हैं। कह रहा है कि a, इसको a मानिए, इसको b मानिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होता है, a² प्लस 2ab, इस तरह से लिखते हैं, प्लस का b², b में कितना है 2 का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4y प्लस 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि y का गुणांक पूछा है आपसे। ठीक है, आपसे y² का नहीं बोला है, y का गुणांक में कौन है तो 4 है। तो कहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 में आपको 4 दिख रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में कह रहा है 6x² प्लस 5x - 6 का गुणनखंड क्या है। सबसे सिंपल वाली बात है कि यहाँ पे माइनस चिन्ह का उपयोग किया गया है, तो एक वैल्यू आपका प्लस में आएगा, एक वैल्यू आपका माइनस में आएगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू प्लस में दे दिया है, ये तो पहले कैंसिल हो गया, ये होगा नहीं। ठीक है, बच गए आपके पास 2 ऑप्शन, इन्हीं दोनों में से कोई वैल्यू आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, जब आप इसको तोड़ना चाहोगे ना कि कैसे टूटेगा ये, ठीक है, हम लोग करते क्या है ना, इसको गुना करते हैं, 6 6 के 36x² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5x हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको जोड़ो तो 5x होना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे कितना हो जाए, मतलब कि गुना करने पे कितना आ जाए 36x²। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो, या नहीं तो एक एक करके आप इसको सॉल्व कर लो, सीधी सी बात है। इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x²। फिर इसको इससे कर दो, 2 दूना 4x, तो माइनस का 4x। फिर इसको इससे करो, प्लस 9x, ये करो माइनस का 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे 6x² है तो 6x² उतर जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से सेटिस्फाई करके आंसर दे सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि -1 - 2 जो है किस चतुर्थांश में। इस तरह से हम लोग चतुर्थांश बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा x होता है, ये x' होता है, ये हमारा y होता है, ये हमारा y' होता है, ये भी हमारा प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है। तो ये जो चिन्ह बनता है हमारे यहाँ पे प्लस प्लस का बनता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इधर आते हैं तो यहाँ पर x हो जाता है माइनस में और y हो जाता है प्लस में, तो माइनस प्लस का सिंबल बन जाता है। अगर हम इस वाले कोऑर्डिनेट में आते हैं तो ये तो हमारा x भी माइनस है यहाँ पर, और y भी हमारा माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस, तो ये हमारा देखिए माइनस माइनस दोनों में है, तो ये पहला दूसरा तीसरा चतुर्थांश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको वहाँ पे निकालना होगा। आइए, आपसे बोला है कि निर्देशांक -2 4 का भुज क्या है। ठीक है, तो इसका जो भुज हो जाएगा वो क्या होता है, -2, जो x का वैल्यू होता है वही क्या होता है, भुज होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।